हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग अकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए, कुछ संभावित प्रश्न और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ में। आज की क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास से आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में। क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है, तो क्लास को आपको अंत तक देखते ही चलना है। क्लास में आपका स्कोर कितना रहा, कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने आपको नए सीखने को मिले, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। कॉपी पेन आप साथ में लेकर बैठेगा, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते चलेगा, ताकि एग्जाम के समय आप उन्हें रिवाइज कर सको। और आज की क्लास में हम जो भी आसपास से बनने वाले क्वेश्चन के आसपास से बनने वाले क्वेश्चन है, वे भी हम आपको बताते हुए चलेंगे, तो आप उन्हें नोट करते हुए चलेगा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करेंगे आज की महत्वपूर्ण क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन से होता है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, दोनों से, या इनमें से कोई नहीं। टीजीटी पीजीटी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रयोगवादी काव्य धारा का प्रारंभ किस सप्तक के प्रकाशन से होता है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रयोगवादी काव्य धारा का जो प्रारंभ होता है वो तार सप्तक के प्रकाशन से होता है। तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? पहला ऑप्शन, भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा। ऑप्शन 2, नई राहों का अन्वेषण। ऑप्शन 3, नए काव्य उपकरणों का प्रयोग। ऑप्शन 4, काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध। नेट एग्जाम 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य लक्ष्य क्या था? क्या भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा? तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, ये भी नहीं हुआ। काव्य की पूर्व परंपरा का निषेध, ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी जो कवि है, उनकी मुख्य लक्ष्य क्या था? नई राहों का अन्वेषण। यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन महत्वपूर्ण है। और कई बार एग्जाम में यहाँ से नई राहों का अन्वेषण से भी कई बार एग्जाम में अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे गए, तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम पहले किसने किया? यानी कि सबसे पहले किसने प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया, ये आपको बताना है। धर्मवीर भारती, नंद दुलारे वाजपेयी, नामवर सिंह, अज्ञे। तो प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वो नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। और इनके द्वारा कब किया गया था? ये इनके इनके द्वारा निबंध लिखा गया था। प्रयोगवादी रचनाएं, सर्वप्रथम इनके द्वारा प्रयोगवाद शब्द का प्रयोग किया गया था। इनके निबंध प्रयोगवादी, ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर किया था, तो इनके निबंध था प्रयोगवादी रचनाओं के नाम से, रचनाएं। तो इसमें सर्वप्रथम इनके द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया था। धर्मवीर भारती की महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर देख लेते हैं। गुनाहों का देवता, कई बार एग्जाम में पूछी गई इनकी रचना। गुनाहों का देवता, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। वहीं नामवर सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं, कविता के नए प्रतिमान, अज्ञे जी की विपतगा, शरणार्थी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही क्वेश्चन से आपके 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, खाली स्थान प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है, ये कथन किसका है? यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। यहाँ पर एक कथन दिया गया है, आपको बताना है कि ये कथन किसका है। मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, प्रभाकर माचवे, रघुवीर सहाय। आपको बताना है कि ये महत्वपूर्ण कथन किसके द्वारा कहा गया है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा कहा गया है कि प्रयोगवाद कोई वाद नहीं है, प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वह साधन है। ये महत्वपूर्ण कथन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे का। और इनसे इनके नाम से भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनका पूरा नाम क्या है, तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। इनकी रचना यहाँ पर देख लेते हैं। सुनहले सेवाल इनकी महत्वपूर्ण रचना है। बावरे अयरी, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। सुनहले सेवाल, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। बावरा अहेरी भी इन्हीं की महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं मुक्तिबोध जी की भूरी भूरी खाक धूल, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं एग्जाम में पूछी गई। प्रभाकर माचवे स्वप्न भंग, रघुवीर साय की आत्महत्या के विरुद्ध, महत्वपूर्ण लगाते हुए चलेगा, आत्महत्या के विरुद्ध एग्जाम में पूछी गई। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 5वां क्वेश्चन है, घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? छायावाद, नई कविता, प्रयोगवाद, या प्रगतिवाद। पीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद किस काव्य धारा की प्रवृत्ति है? क्या छायावाद की है, क्या नई कविता की, प्रयोगवाद, या प्रगतिवाद। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो घोर अहम निष्ठ व्यक्तिवाद जो है प्रवृत्ति, वह है प्रयोगवाद की।
तो आप यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा, तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, तार सप्तक में संकलित कवियों को राहु का अन्वेषी किसने कहा है? आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी सी प्रकृति चेंज की है क्वेश्चन की। राहु का अन्वेषी ये यहाँ से पूछा गया है कि तार सप्तक में संकलित कवियों को राहु का अन्वेषी किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शन हमारा पहला राम स्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन 2 गिरिजा कुमार माथुर, ऑप्शन 3 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, ऑप्शन 4 नकेन वादियों ने। टीजरी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा? तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने तार सप्तक में संकलित कवियों को राहु का अन्वेषी कहा है। तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। इनकी महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर देख लेते हैं। आंगन के पार द्वार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगाते हुए चलेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है। आंगन के पार द्वार इनकी रचना पूछी गई है। आंगन के पार द्वार। राम स्वरूप यहाँ पर चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण रचना, भाषा और संवेदना इनकी महत्वपूर्ण रचना है। गिरिजा कुमार माथुर जी की महत्वपूर्ण रचना है मैं वक्त के हूँ सामने, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सर्वाधिक अधिक मिलता है? भारत भूषण अग्रवाल में, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन में, नेमी चंद्र जैन में या गजानंद मुक्ति बोध में। जीआईसी पीएचडी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है कि व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है? ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा ये भी आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। अज्ञे जी में व्यवस्था प्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग की प्रयोगवादी कवि और सबसे अधिक इनमें ही देखने को मिलता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। इनकी रचना अगर यहाँ पर देखें, हरी 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 घास पर क्षण भर, इनकी महत्वपूर्ण रचना है अज्ञे जी की, एग्जाम में पूछी गई है। हरी घास पर क्षण भर इनकी महत्वपूर्ण रचना है। वहीं भग्नदूत भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। भग्नदूत ये भी आप नोट करते ही चलेगा। भारत भूषण अग्रवाल जी की महत्वपूर्ण रचना उतना वह सूरज। नेमी चंद्र जैन की महत्वपूर्ण रचना है रंग दर्शन। वहीं मुक्ति बोध जी की महत्वपूर्ण रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। ये भी एग्जाम में पूछी गई, चांद का मुंह टेढ़ा कई बार एग्जाम में आई हुई है, तो महत्वपूर्ण लगाते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसने कहा है? नामवर सिंह, आचार्य शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, विजय देव नारायण शाही। नेट एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है कि प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा किसके द्वारा कहा गया है? ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए तो किसके द्वारा कहा गया है? तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर से, नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है। नंद दुलारे वाजपेयी की महत्वपूर्ण रचनाएं नया साहित्य नए प्रश्न, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं नया साहित्य नए प्रश्न, ये भी आप नोट करते चलेगा। नामवर सिंह की महत्वपूर्ण रचनाएं कविता का नए प्रतिमान। आचार्य शुक्ल की सूरदास चिंतामणि, हिंदी साहित्य का इतिहास, इनका कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। विजय देव नारायण शाही की महत्वपूर्ण रचनाएं मछली घर, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया कि कौन सा तार सप्तक का कवि नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। प्रभाकर माचवे, शमशेर बहादुर, अज्ञे, गिरिजा कुमार माथुर। बताइए कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? प्रभाकर माचवे ये तो तार सप्तक के कवि है, अज्ञे जी भी हैं और गिरिजा कुमार माथुर जी भी है। लेकिन ऑप्शन अगर हम यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो शमशेर बहादुर ये तार सप्तक के कवि नहीं है। शमशेर बहादुर की रचना की यहाँ पर बात कर लेते हैं तो कत्थई गुलाब, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कत्थई गुलाब। वहीं प्रभाकर माचवे की काशी के घर पर, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अज्ञे जी के आंगन के पार द्वार, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। गिरिजा कुमार माथुर मैं वक्त के हूँ सामने, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ है? चौथा सप्तक, तार सप्तक, दूसरा सप्तक या तीसरा सप्तक? आपको यहाँ पर बताना है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन किस सप्तक में हुआ है, ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या चौथा सप्तक में हुआ है? तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तार सप्तक ये भी नहीं होगा। तीसरा सप्तक ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर से दूसरा सप्तक में भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं का संकलन हुआ है।
तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने भाई बहन अपने फ्रेंड्स में, ताकि और भी बच्चों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। और हम बस प्रयास कर रहे हैं ताकि कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों का यहाँ पर रिवाइज कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा आपको एग्जाम में यहाँ पर हेल्प मिल सके। चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि समय पर आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहे। और प्रयास हमारा अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है। चलिए देख लेते हैं अपना 11वां क्वेश्चन। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? पीएचडी 2002 और टीएचडी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर पूछा गया है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1951 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1947 ईस्वी या 1943 ईस्वी? महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है 1951, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 1940 ये भी नहीं होगा, 1947 ये भी नहीं होगा। चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित है? चौथा सप्तक, तार सप्तक, दूसरा सप्तक या तीसरा सप्तक? पीएचडी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि प्रयोगवादी कवियों की रचनाएं किस सप्तक में संकलित है। तो किस सप्तक में संकलित है? तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है, तार सप्तक में संकलित है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है? यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो आपको ध्यान से देखते चलना है कि कौन सी विशेषता प्रयोगवाद की नहीं है। नए उपमान एवं प्रतीकों का प्रयोग, लाक्षणिक भाषा का प्रयोग, वेदना एवं कुंठा का चित्रण, घोर व्यक्तिकता। ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, नए उपमान एवं प्रतीकों का प्रयोग। ये इसकी प्रयोगवाद की विशेषता नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रह की संख्या कितनी है? पीजीटी नेट 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चलेगा। तो तार सप्तक के नाम से प्रयोगवादी कविता के संग्रह की संख्या कितनी है, ये आपको बतानी है। तो तार सप्तक तो एक ही हुआ है, लेकिन बाद में दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक। लेकिन तार सप्तक, ये शब्द आपको यहाँ पर देखना है, तार सप्तक। यहाँ पर तार सप्तक शब्द एक ही बार प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही है। संख्या में कितनी है? एक। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। प्रयोग को किसने साध्य न मानकर साधन माना है, वह भी दोहरा साधन? ये महत्वपूर्ण कथन आपको बताना है कि प्रयोग, आपको क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तभी आप अपना आंसर अच्छे से दे पाओगे। और यहाँ पर पूछा गया है कि प्रयोग को किसने साध्य न मानकर साधन माना है, और वह भी कैसा साधन? दोहरा साधन। ये आपको बताना है कि किस कवि ने माना है। भारत भूषण अग्रवाल, मुक्तिबोध, अज्ञे, नंद दुलारे वाजपेयी। अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो प्रयोग को किसने साध्य न मानकर साधन माना है, वे भी दोहरा साधन, वे माना है अज्ञे जी के द्वारा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर सही है। अज्ञे जी की महत्वपूर्ण रचनाएं महावृक्ष के नीचे, इत्यलम, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं महावृक्ष के नीचे, महावृक्ष के नीचे, महावृक्ष के नीचे, इत्यलम, ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, इत्यलम महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं भारत भूषण अग्रवाल की रचना मैंने आपको अभी बताई, मुक्तिबोध की चांद का मुंह टेढ़ा, महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? इलियट, न्यू सिग्नेचर, नकेनवाद या किसी का नहीं? आपको बताना है कि तार सप्तक पर किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है। तो किसका प्रभाव स्वीकार किया जाता है? तो ऑप्शन पहला तो हमारा नहीं होगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन दूसरा भी नहीं होगा और चौथा भी नहीं होगा। तो तार सप्तक पर नकेनवाद का प्रभाव स्वीकार किया जाता है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1947 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1985 ईस्वी, 1955 ईस्वी? आपको बताना है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से है, दूसरा सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1951 ईस्वी, तो दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को है? पत्रिका यहाँ पर दी गई है, धर्मयुग, नई कविता, कल्पना या प्रतीक? आपको बताना है कि नई कविता आंदोलन को प्रतिष्ठित करने का श्रेय किस पत्रिका को जाता है, ये आपको बताना है।
तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा? दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा, नई कविता। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। प्रयोगवाद का प्रवर्तन भले ही अज्ञे ने किया हो, लेकिन इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था रामविलास शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रांगे राघव। और आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर 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 यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रयोगवाद का प्रवर्तन भले ही किसके द्वारा किया गया, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि प्रयोगवाद का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया, तो अज्ञे के द्वारा किया गया है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, आपसे ये पूछा गया क्वेश्चन में। तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा? तो सर्वप्रथम जो इस शब्द का प्रयोग किया गया था वो नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। रामविलास शर्मा की महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर देख लेते हैं। निराला की साहित्य साधना, इनकी महत्वपूर्ण रचना, ये आप नोट करते ही चले क्योंकि एग्जाम में पूछी गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रस मीमांसा, सूरदास, चिंतामणि, इनकी महत्वपूर्ण रचना है और इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। रांगे राघव की महत्वपूर्ण रचना है चीवर, ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। प्रयोगवाद की कालावधि क्या है? 1943 से 1953 ईस्वी, 1940 से 1950 ईस्वी, 1947 से 1953 ईस्वी, या इनमें से कोई नहीं। आपको यहाँ पर प्रयोगवाद की कालावधि पूछी गई है, कब से कब तक है, ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा? पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से 1943 से 1953 ईस्वी प्रयोगवाद की कालावधि है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? नेट 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलना है। आपको बताना है कि नकेनवाद किस काव्य धारा के लिए प्रयुक्त हुआ है? छायावाद, प्रयोगवाद या प्रगतिवाद, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा? तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, नकेनवाद प्रयोगवाद के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता है धर्मवीर भारती, रघुवीर साय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, भारत भूषण अग्रवाल। टीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको बताना है कि आत्महत्या के विरुद्ध कविता के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर धर्मवीर भारती, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। रघुवीर साय भी नहीं होगा, भारत भूषण अग्रवाल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही, आत्महत्या के विरुद्ध जो कविता संकलन है इसके रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इनकी एक और महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर नोट कर लीजिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी गई, खूंटियों पर टंगे लोग। खूंटियों पर टंगे लोग महत्वपूर्ण लगाते हुए चलेगा क्योंकि कई बार एग्जाम में रचना इनकी पूछी गई है। धर्मवीर भारती की अंधा युग कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये भी आप नोट करते हैं, अंधा युग। रघुवीर साय की सीढ़ियों पर धूप में इनकी महत्वपूर्ण रचना है। भारत भूषण अग्रवाल की उतना वह सूरज, इनकी महत्वपूर्ण रचना, ये भी एग्जाम में पूछी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। गीत में भला कौन वह भारत भाग्य विधाता है, फटा सुथन्ना पहने जिसका गुण हर चरना गाता है। उपरोक्त पंक्तियों के रचनाकार है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, रघुवीर साय, दिनकर। पीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। यहाँ पर पंक्ति दी गई है, आपको बताना है कि महत्वपूर्ण पंक्ति के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखिए, तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, महत्वपूर्ण पंक्ति है रघुवीर साय की। अगर हम यहाँ पर देखें तो नागार्जुन जी की महत्वपूर्ण रचना है प्यासी पथराई आंखें। इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यासी पथराई आंखें, इनकी नोट कर लीजिएगा, प्यासी पथराई आंखें, प्यासी पथराई आंखें। वहीं केदारनाथ अग्रवाल जी की नींद के बादल एग्जाम में पूछी गई। दिनकर जी के हारे को हरिनाम, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते ही चलेगा क्योंकि एग्जाम में पूछी गई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। संसद से सड़क तक के रचनाकार है सुदामा पांडे धूमिल, लीलाधर जगुडी, मुक्तिबोध, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि संसद से सड़क तक के रचनाकार कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो संसद से सड़क तक के रचनाकार है सुदामा पांडे धूमिल, इनकी महत्वपूर्ण रचना है ये आप नोट करते हुए चलेगा, सुदामा पांडे धूमिल। वही लीलाधर जगुड़ी की महत्वपूर्ण रचनाएं नाटक जारी है इस यात्रा में, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। मुक्तिबोध जी की चांद का मुंह टेढ़ा एग्जाम में पूछी गई। सर्वेश्वर दयाल की खूंटियों पर टंगे लोग, ये मैंने अभी आपको बताई है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। और हम इतना प्रयास कर रहे हैं तो आप हमें भी मोटिवेशन मिले, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं अपना 25वां क्वेश्चन।
कामायनी के कथा वस्तु और शिल्प के मेल खाती कृति ऋतंबरा के रचयिता है। आगे नरेश मेहता, केदारनाथ मिश्र प्रभात, मोहनलाल महतो वियोगी। आपको बताना है कि कामायनी के कथा वस्तु और शिल्प के मेल खाती कृति ऋतंबरा के रचयिता कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, केदारनाथ मिश्र प्रभात इसके रचनाकार है। वही आगे जी की पहले में सन्नाटा बुनता हूँ इनकी महत्वपूर्ण रचना लगाते हुए चलेगा। पहले में सन्नाटा बुनता हूँ तो ये भी आप नोट करते चलेगा। नरेश मेहता जी की अरण्या इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। मोहनलाल महतो की महत्वपूर्ण रचनाएं वियोगी, निर्माल्य इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, सरकंडे की गाड़ी कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा प्रसिद्ध कविता है। यहाँ पर कविताएं दी गई है, सरकंडे की गाड़ी और कॉफी हाउस में एक मेलोड्रामा। ये प्रसिद्ध कविता आपको बताने की किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गे। आपको बताने की महत्वपूर्ण कविताएं किसकी है? ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ये महत्वपूर्ण कविता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। वहीं केदारनाथ अग्रवाल की महत्वपूर्ण रचना की यहाँ पर बात कर लेते हैं। लोक आलोक इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। शमशेर बहादुर की टूटी हुई बिखरी हुई इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। अज्ञे जी की अरे यायावर रहेगा याद, ये भी एग्जाम में पूछी गई, तो आप इसे भी नोट करते हुए चलेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अगर आप सही से हमारी क्लास देख रहे हैं तो काफ़ी फायदा आपके एग्जाम में यहाँ से आपको होने वाले है। पॉइंटों का आप नोट करते ही चलेगा। जो भी आसपास से बनने वाले क्वेश्चन है वे भी कई बार एग्जाम में पूछे गए, तो ये भी आप नोट करते चलेगा जो हम आपको बता रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा 27वां महत्वपूर्ण प्रश्न है, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कई एग्जामों में लगातार ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते ही चलेगा। आपको बताना है कि संवेदनात्मक ज्ञान और संवेदनात्मक ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है, ये आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गे। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध। सॉरी फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, तो आप इसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ना लगाकर ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला सही है, गजानन माधव मुक्तिबोध। ये संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के सूत्र के प्रयोक्ता है, तो ऑप्शन पहला हमारे यहाँ पर सही है। और इनकी महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर लगाते चलेगा। भूरी भूरी खाक धूल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। भूरी भूरी खाक धूल इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं महादेवी वर्मा की नीरजा, निहार, गिल्लू इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन नग्गे कितनी नावों में कितनी बार, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, तो ये भी आप नोट करते चलेगा। तो पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पर से गजानन माधव मुक्तिबोध। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं किस सप्तक में है? पहले तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा तार सप्तक या चौथा तार सप्तक? NVS PhD 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि भवानी प्रसाद मिश्र की कविता किस सप्तक में है? तो ऑप्शन कौन सा होगा? पहला तार सप्तक, तो ये तो तार सप्तक से नाम से कोई भी नहीं है। दूसरा सप्तक, तीसरा तार सप्तक, तो तार सप्तक ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चौथा तार सप्तक, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो दूसरा सप्तक तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी सी क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा गया है। हमने आपको जैसे कि पहले भी बताया तार सप्तक तो एक ही हुआ है, लेकिन बाद में दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक इस तरह से हुआ है, लेकिन तार सप्तक एक ही है, तो ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है, दूसरा सप्तक। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक का कवि कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, विजय देवनारायण साई, ये उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से तीसरा सप्तक का कवि कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना तो ये भी तीसरे सप्तक के कवि है। कुंवर नारायण ये भी ऑप्शन हमारा सही होगा, और विजय देवनारायण साई ये भी तीसरे सप्तक के कवि है। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर से उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, चौथा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ? 1959 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1979 ईस्वी या 1951 ईस्वी?
आपको यहाँ पर बताना है कि चौथा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ, ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है, 1979 ईस्वी में चौथे सप्तक का प्रकाशन हुआ। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अपने 31वें क्वेश्चन की ओर। चौथा सप्तक में संकलित कवि है नंद दुलारे आचार्य, अवधेश कुमार, राजेंद्र किशोर सिंह या उपरोक्त सभी। आपको यहाँ पर बताना है कि चौथा सप्तक में संकलित कवि कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो नंद दुलारे आचार्य ये भी इसमें संकलित कवि है, अवधेश कुमार जी और राजेंद्र किशोर सिंह। तो ऑप्शन चौथा हमारे यहाँ पर से उपरोक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32। तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या है? 1950 ईस्वी, 1959 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1951 ईस्वी। और महत्वपूर्ण प्रश्न लगाते हुए चलेगा। और आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन ये पूछा गया है, कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यूके लेक्चरर 2020 में पूछा गया है, डीएसएसबी टीजीटी 2018, यूपी टीजीटी 2005, झारखंड टीजीटी 2017, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 और यहाँ पर 2013 में छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर 2008 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आगे भी पूछे जाने की इसकी संभावना बढ़ जाती है और थोड़े से घुमा फिरा कर क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है। आपको बताना है कि तार सप्तक का प्रकाशन काल क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो 1950 ईस्वी, ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। 59 ये भी नहीं होगा, 51 ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर तीसरा यहाँ पर सही है, 1943 ईस्वी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है। केसरी कुमार, नरेश, गिरजा कुमार माथुर, नलिन विलोचन शर्मा। यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा? तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, गिरजा कुमार माथुर, ये प्रपद्यवादी कवि नहीं है। तो ऑप्शन तीसरा हमारे यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34। प्रयोगवाद हिंदी में बेटे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन किसका है? डॉक्टर रामकुमार शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर जगदीश गुप्ता या डॉक्टर नगेंद्र। आप यहाँ पर देख सकते हैं यूपीपीएससी तो जीआईसी 2021 में और डीएसएसबी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको यहाँ पर कथन कहा गया है, आपको बताना है कि कथन महत्वपूर्ण किसका है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर से नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद में हिंदी ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। ये महत्वपूर्ण कथन कहा है नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। रामविलास शर्मा की यहाँ पर महत्वपूर्ण रचना की बात कर लेते हैं। परंपरा का मूल्यांकन इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। डॉक्टर जगदीश गुप्ता की महत्वपूर्ण रचना बंधन, मुक्त मन के, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। डॉक्टर नगेंद्र की विचार और अनुभूति, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35। हिंदी कविता के फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता है। अज्ञे, मुक्तिबोध, शमशेर बहादुर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता कौन है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो ऑप्शन हमारा दूसरा यहाँ पर सही है, मुक्तिबोध। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा, एग्जाम में पूछी गई। अज्ञे जी की त्रिशंकु एग्जाम में पूछी गई है। वहीं शमशेर बहादुर की प्रतिनिधि कविता, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जंगल का दर्द, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से नहीं है? यहाँ पर प्रयोगवादी रचनाओं को लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण नहीं है, ये आपको बताना है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा, तब आप अपना आंसर यहाँ पर अच्छे से दे पाओगे। अस्पृश्यता, ध्रुवता, समाज निरपेक्षता या समाज सापेक्षता। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है। डीएसएसबी पीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो अस्पृश्यता, ये तो इसका कारण नहीं है। ध्रुवता, ये भी नहीं होगा। समाज निरपेक्षता, ये भी आंसर हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारा चौथा यहाँ पर सही, समाज सापेक्षता। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा
अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। नागार्जुन, पंत, मुक्तिबोध, निराला। आपको यहाँ पर बताना है कि किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। ये आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो मुक्तिबोध हमारा आंसर यहाँ पर होगा। मुक्तिबोध की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों का आकार ग्रहण करती है। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं चांद का मुंह टेढ़ा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा। वही नागार्जुन जी की सतरंगे पंखों वाली एग्जाम में पूछी गई। पंत जी की परिवर्तन, चिदम्बरा, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं एग्जाम में पूछी गई। निराला जी की सरोज स्मृति, नए पत्ते, इनकी एग्जाम में पूछी गई। तो इन सभी रचनाओं को आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि कई कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। यह कथन किसका है। रघुवीर सहाय, नरेश मेहता, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, भवानी प्रसाद मिश्र। अगर आपने पिछले क्वेश्चन ध्यान से देखे हैं तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे सकते। आपको बताना है कि ये कथन किसका है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। ये कथन है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। और तार सप्तक की भूमिका से ये कथन लिया गया है। यहाँ कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कहाँ से लिया गया है, तो तार सप्तक की भूमिका से लिया गया है। तार सप्तक की भूमिका से लिया गया है, तो ये भी आप नोट करते ही चलेगा। रघुवीर साय की महत्वपूर्ण रचनाएं लोग भूल गए, नरेश मेहता अरण्य महत्वपूर्ण रचनाएं, भवानी प्रसाद मिश्र की बुनी हुई रस्सी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं एग्जाम में पूछी गई। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है। प्रभाकर माचवे, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन। DSSB PGT 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि संगीनों का साया किसका काव्य संग्रह है। ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारा यहाँ पर से प्रभाकर माचवे। संगीनों का साया ये काव्य संग्रह प्रभाकर माचवे जी का। अज्ञे जी की महत्वपूर्ण रचना यहाँ पर देख लेते हैं। पूर्वा इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, भग्नदूत भी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। वहीं राहुल सांकृत्यायन की वोल्गा से गंगा एग्जाम में पूछी गई। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाते ही चलेगा क्योंकि कई बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। वोल्गा से गंगा, वोल्गा से गंगा, इनकी महत्वपूर्ण। यशपाल की महत्वपूर्ण यहाँ पर रचना है तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, तेरी मेरी उसकी बात, उसकी बात, ये भी आप नोट करते ही चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40। इनमें से सप्तकों के से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर सप्तक से कथन दिए गए, आपको बताने कि कौन सा इनमें से सही नहीं है। पहला, तीसरा सप्तक का प्रकाशन सन 1959 में हुआ था। दूसरा, संकुद माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित है। चौथा, तीसरा ऑप्शन है हमारा, चौथा सप्तक सन 1979 में प्रकाशित हुआ। ऑप्शन 4, रघुवीर साय दूसरे सप्तक के कवि है। आप यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अपना आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर सप्तकों से संबंधित कथन सही नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो तीसरा सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में है, ये तो कथन सही है, लेकिन यहाँ पर नहीं पूछा गया तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। चौथा सप्तक सन 1979 में प्रकाशित हुआ, ये भी ऑप्शन सही है, तो ये भी ऑप्शन हमारा नहीं होगा। रघुवीर साय दूसरे सप्तक के कवि, ये भी ऑप्शन हमारा सही है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन हमारे यहाँ पर बचा हुआ है, संकुत माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित है, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, तो ऑप्शन दूसरा हमारे यहाँ पर सही है। तो 21 सप्तक के यहाँ पर संकलित इनकी रचनाएं है, तो ये दूसरे सप्तक में इनकी रचना संकलित हुई थी, तो दूसरा सप्तक, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा, दूसरा सप्तक। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। दुखवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, क्षणवाद। DSSB PGT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, कौन सी प्रवृत्ति नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, तो है पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है।
आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 42। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर इसे भी लगाते ही चलेगा, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कई बार लगातार क्वेश्चन पूछा गया। डीएसएसबी टीजीटी 2018, डीएसएसबी पीजीटी 2010 और एमपी सेक्शन टीचर 2018 में भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। तो बताना है कि किन कवियों को राहों का अन्वेषी कहा गया है। दूसरे सप्तक के कवियों को, तीसरे सप्तक के कवियों को, चौथे सप्तक के कवियों को या तार सप्तक के कवियों को। तो दूसरे सप्तक के कवियों को, तो ये तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर नहीं होगा। तीसरे सप्तक के कवि ये भी नहीं होगा, चौथे सप्तक नहीं होगा। तो राहों का अन्वेषी तार सप्तक के कवियों को कहा गया है। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, अभिव्यंजना पर बल, दर्शन से मुक्ति, काव्य की गतिशीलता। डीएसएसबी टीजीटी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। तो प्रयोगवाद की जो सबसे बड़ी विशेषता रही है वो रही है दर्शन से मुक्ति। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। यहाँ पर नहीं पूछा गया है, ये भी आप ध्यान रखते चलेगा। एनवीएस पीजीटी 2009 में 19 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है। अस्तित्ववाद, कलावाद, स्वच्छंदतावाद, मनोविश्लेषणवाद। ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखा अस्तित्ववाद, तो इसका संबंध तो प्रयोगवाद से है। कलावाद का भी है और मनोविश्लेषणवाद का भी है, लेकिन ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर से स्वच्छंदतावाद, ये प्रयोगवाद से संबंधित नहीं है। तो स्वच्छंदतावाद का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, तो ये छायावाद से संबंधित है। छायावाद, छायावाद, ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45। प्रयोगवादी काव्य धारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी और संस्कारों से व्यक्तिवादी, जैसे त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र। ऑप्शन 2 मुक्तिबोध अज्ञे। ऑप्शन 3 शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता, रांगे राघव और धर्मवीर भारती। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रयोगवादी काव्य धारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से तो समाजवादी है लेकिन संस्कारों से व्यक्तिवादी है। ऐसे कौन से कवि है वो आपको यहाँ पर बताना है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो तीसरा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है, शमशेर बहादुर सिंह और नरेश मेहता। ये प्रयोगवादी काव्य धारा में कुछ ऐसे कवि है जो विचारों से तो समाजवादी है लेकिन संस्कारों से व्यक्तिवादी है। तो ये भी आप नोट करते चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46। एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है। दूसरा सप्तक, तार सप्तक, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको ध्यान से पढ़ना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं घुमा फिरा कर एक ही क्वेश्चन को बार बार यहाँ पर पूछा गया अलग अलग एग्जामों में। दूसरा सप्तक होगा, तार सप्तक होगा, तीसरा सप्तक या चौथा सप्तक। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है, तार सप्तक। आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 47। प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था। ऑप्शन पहला भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा। ऑप्शन 2 नए काव्य उपकरणों का प्रयोग। ऑप्शन 3 नई राहों का अन्वेषण। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताने कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते हुए चलेगा। आपको बताने कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक के अनुसार प्रयोगवादी कवि का मुख्य तथ्य क्या था। तो भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता की प्रतिष्ठा, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है सही है। नए काव्य उपकरणों का प्रयोग, ये भी ऑप्शन हमारा सही है। नई राहों का अन्वेषण, ये भी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही है। तो इस प्रकार चौथा ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह किसका है। श्री राम वर्मा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, विजय देव नारायण शाही। आपको यहाँ पर बताना है कि खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह किसका है। अगर पिछले क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हो। ऑप्शन यहाँ पर देखें तो दूसरा ऑप्शन हमारा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की महत्वपूर्ण रचना रही है खूंटियों पर टंगे लोग। इनकी महत्वपूर्ण रचना लगाते हुए चलेगा। वहीं श्री राम वर्मा की महत्वपूर्ण रचना है बोलती प्रतिमा। धूमिल की संसद से सड़क तक, ये भी एग्जाम में बार बार पूछी गई। विजय देव नारायण शाही की मछली घर एग्जाम में पूछी गई। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उतना वह सूरज किसने फूल खिलाए, किस कवि की रचनाएं। यहाँ पर रचनाएं दी गई है कि उतना वह सूरज और किसने फूल खिलाए, किस कवि की रचनाएं है। भारत भूषण अग्रवाल, संजीव, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर।
अगर पिछले क्वेश्चन आपने ध्यान से देखे तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप आसानी से दे सकते हो। आपको यहाँ पर बताना है कि उतना वह सूरज और किसने फूल खिलाए, इन कविता किस कवि की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर देखें तो पहले ऑप्शन हमारे यहाँ पर से भारत भूषण अग्रवाल की उतना वह सूरज और किसने फूल खिलाए इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। संजीव की महत्वपूर्ण रचनाएं ऑपरेशन जोनाकी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। प्रभाकर माजवे तेल की पकौड़ियाँ इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। गिरजा कुमार माथुर की धूप के धान इनके एग्जाम में पूछे गए। धूप के धान महत्वपूर्ण लगाते हुए चलेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्लास के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कूड़े से भरी गाड़ी काव्य कृति की कवियत्री कौन है। कीर्ति चौधरी, कुसुम माथुर, शकुंतला माथुर, सची रानी गुटरू। आपको यहाँ पर बताना है कि कूड़े से भरी गाड़ी काव्य कृति की कवियत्री कौन है, और ये हमारी क्लास का आज का अंतिम क्वेश्चन है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख कीर्ति चौधरी, तो ये तो ऑप्शन हमारा नहीं होगा। कुसुम माथुर ये भी नहीं होगा, और सची रानी गुटरू ये भी नहीं होगा। ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पर शकुंतला माथुर। कूड़े से भरी गाड़ी काव्य कृति है, इसकी कवियत्री है शकुंतला माथुर। महत्वपूर्ण प्रश्न आप यहाँ पर लगाते चले। तो चले फ्रेंड्स, ये थी आज ही हमारी क्लास। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको आज के कितने क्वेश्चन आपको आते थे, कितने नए सीखने को मिले, ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ताकि हमें भी लगे कि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा या नहीं लगा, ये भी आपको बताना है। और कितना आपका स्कोर रहा ये भी आपको बताना है। तो चलिए मिलते हैं इसी क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।